Hello everyone, so today in this video we will going to discuss the previous year question paper of State Bank of India Junior Associate. ये पेपर 13th of July 2021 में लिया गया था and this one is of shift 1, very first shift का ये पेपर है and today in this video we will going to discuss the reasoning section of that particular paper और उसके बाद हम एक के बाद एक क्वांट भी डिस्कस करेंगे एंड देन इंग्लिश लैंग्वेज भी डिस्कस करेंगे और पूरा खोल के डिस्कस करेंगे. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. ठीक है, सब कुछ समझाते हुए मैं चलूँगा एंड कोशिश करूँगा कि आप भी अपना इनपुट देंगे. अगर कहीं पे भी कुछ भी गलती हो जाती है तो छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. चलिए, क्वेश्चन नंबर 66 है बिकॉज रीजनिंग सेक्शन लास्ट में खुलता है एंड दैट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ ऑर्डर्ड एज 66th क्वेश्चन. देखिए, 66th क्वेश्चन में एक पजल दी गई है. 8 पीपल PQRSTUV and W are sitting around a square table. Square table की बात हो रही है. So let me draw a square table. यहाँ पे मैंने एक square table draw कर दिया है. चलिए, अब ये कहा गया है स्क्वायर टेबल ड्रॉ करने से पहले ये कहा गया है कि कुछ बंदे मिडिल में बैठे हैं एंड कुछ बंदे कॉर्नर पे बैठे हैं. द पीपल हु आर सिटिंग एट द कॉर्नर आर फेसिंग आउटसाइड. जो कॉर्नर में बैठे हैं वो बाहर की तरफ देख रहे हैं और जो मिडिल में बैठे हैं वो अंदर की तरफ देख रहे हैं. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. ऐसे ही करके पूरा फिगर ऐसे बनेगा. चलिए, अब कंडीशंस नोट करते हैं. देखिए, आर इज सेकेंड टू द राइट ऑफ वी. देखिएगा कैसे कंडीशन में नोट कर रहा हूँ. इसी तरीके से आपको हैबिट डालनी है नोट करने की. ओनली वन पर्सन आर सिटिंग बिटवीन आर एंड डब्ल्यू. पी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू एंड P डज नॉट सिट एट द कॉर्नर. मतलब P कॉर्नर पे नहीं बैठ रहा तो वो मिडल में बैठेगा. Q फेसेस S. S who sits immediate left of U. आप देख रहे हैं मैंने कैसे नोट किया. चलिए, अब देखिए R जो है यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है. 2 बार R का इस्तेमाल हुआ है तो R को प्लेस करना आसान रहेगा. ठीक है, तो R को हमने यहाँ पे प्लेस किया. अब V का एक छोड़ के राइट में R बैठा है तो हम ऑब्वियस सी बात है V को यहाँ पे प्लेस करेंगे. ठीक है, और R का एक छोड़ के W यहाँ पे बैठा है. देखिए, इस बार हमने R को कॉर्नर पे प्लेस किया है. अब सेकंड एक पॉसिबिलिटी बनाते हैं जिसमें हम R को मिडिल में प्लेस करेंगे और V का एक छोड़कर राइट में R बैठा है तो V को हम यहाँ पे प्लेस करेंगे क्योंकि ये अंदर की तरफ देख रहे हैं. और R का एक छोड़ के W बैठा हुआ है तो यहाँ पे तो हम बिठा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे V बैठ गया है. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. अब देखिए, P जो है वो मिडिल में बैठेगा तो P की इस वाली पॉसिबिलिटी में जगह सिर्फ यहाँ पर है. सेकेंडली, यहाँ पर अगर मैं P को बिठाऊंगा तो मैं यहाँ पे बिठा सकता हूँ, यहाँ पे भी बिठा सकता हूँ, बट W के इर्द गिर्द P नहीं बैठेगा बिकॉज P इज नॉट द नेबर ऑफ W. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. अब लेट से मैंने P को यहाँ पे बिठाया, एक पॉसिबिलिटी लेकर हम चलते हैं. नेक्स्ट, अब ये बोल दिया गया है कि U के इमीडिएट लेफ्ट में S है और Q और S आपस में एक दूसरे को फेस कर रहे हैं. अब देखिए, अगर मैं यहाँ कॉर्नर पे जो भी बैठे हैं वो बाहर फेस कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर U और S को प्लेस नहीं कर सकता. सिमिलरली मैं यहाँ पर भी नहीं कर सकता. वाई? बिकॉज बोथ द पर्सन हु आर सिटिंग एट द कॉर्नर आर फेसिंग आउटसाइड और आउटवर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर स्क्वायर टेबल. और यहाँ पे बोला गया कि U और S आपस में एक दूसरे को फेस कर रहे हैं तो ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. अगर गलत हो गई तो इसको रब कर देते हैं सो दैट कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो. नाउ, अब अगर मैं Q को यहाँ पे प्लेस करूँगा तो फिर S को यहाँ पे प्लेस करना होगा और S को प्लेस करूँगा तो फिर U को कहाँ करूँगा क्योंकि U के इमीडिएट लेफ्ट में S है, इसीलिए मेरे को S यहाँ पे प्लेस करना होगा. आप समझ रहे हैं मैं क्या करना चाह रहा हूँ. चलिए, मैंने S को यहाँ पे प्लेस किया, U को यहाँ पे प्लेस किया और U के इमीडिएट लेफ्ट में S होना चाहिए तो यहाँ पे तो U के इमीडिएट राइट में S हो रहा है. इसका मतलब जो हमने P को यहाँ पे लिया था वो यहाँ पे न लेकर के हमको यहाँ पे लेना था. चलिए, अब यहाँ पे लेंगे हम P. हमने P को यहाँ पे लिया और S को यहाँ पे लेकर Q को यहाँ पे ले लिया. अब देखिए, U के इमीडिएट लेफ्ट में S हो गया
और जो बचा हुआ है शायद ई है बचा हुआ, सॉरी PQRS T है, टी है बचा हुआ। सो अब हम यहाँ पे टी ले लेंगे। आई होप यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है क्वेश्चन में? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू पी? यू की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू पी? चलिए, यू की जो पोजीशन है वो क्या है विद रिस्पेक्ट टू पी? इट इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड टू द लेफ्ट। थर्ड टू द लेफ्ट, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1। इज इट करेक्ट? यस, इट इज करेक्ट। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन आर एंड एस? आर और एस के बीच में कितने लोग बैठे हैं? व्हेन काउंटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम एस। क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घूमती है क्लॉक, जस्ट अ मिनट, देखिए ऐसे घूमती है क्लॉक, ऐसे, ठीक है, मतलब ऐसे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमको एस से घूमना है और आर और एस के बीच में कितने लोग बैठे हैं वो देखना है। तो 1 2 3 4, 4 लोग बैठे हैं, दैट इज मोर देन 3 पीपल। सो ऑप्शन नंबर 5 इज करेक्ट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग पी? पी को लेकर के क्या क्या चीज़ें ट्रू हैं? तो ऑप्शन 1 है पी इज इमीडिएट राइट ऑफ यू, ऑब्वियसली इट इज इमीडिएट राइट ऑफ यू। पी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू, ओके, पी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू। अच्छा, दोनों ऑप्शन राइट हो रहे हैं, ओके। तो ऑप्शन नंबर 4 में आप देखेंगे बोथ 1 एंड 2 फॉलोज, या फिर बोथ 1 एंड 2, तो आप ऑप्शन नंबर 4 को टिक करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 69, वो हु सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु इज इमीडिएट राइट ऑफ एस? अब ऐसे क्वेश्चंस में जो लास्ट में दिया गया है उसको हमको पहले बनाना है एंड देन आफ्टर उसके पहले जो दिया गया है उसको बनाना है। क्या लिखा है? इमीडिएट राइट ऑफ एस, तो इमीडिएट राइट ऑफ एस इज W। अब W के सेकेंड टू द लेफ्ट में कौन है? तो आप देखेंगे वो R है, तो R आ रहा है ऑप्शन नंबर 2, सो इट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। फोर अमॉन्ग द फॉलोइंग, ऑड वन आउट का क्वेश्चन है ये। देखिए, इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में R है, तो R कहाँ पे बैठा है उसको आप देखेंगे। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, R बैठा है यहाँ पर, देन U बैठा है यहाँ पर, देन V यहाँ पर बैठा है, एंड W यहाँ पर है। बस एक Q है जो बीच में बैठा है, बाकी सब देखिए, बाकी सब कॉर्नर पे बैठे हैं। सो Q इज ऑड वन आउट, सो आंसर हमारा 5th है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 जो है वो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए हैं और यहाँ पे कोड दिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस के थ्रू हम उसको सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द कोड फॉर इकोनॉमिक? इकोनॉमिक का कोड क्या हो सकता है? तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको इकोनॉमिक वर्ड को ढूंढना है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में इकोनॉमिक है एंड लास्ट स्टेटमेंट में इकोनॉमिक है, तो ये जाहिर सी बात है कि फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट में जो इकोनॉमिक का कोड है वो रिपीट हुआ होगा कि नहीं? यस और नो? यस। सो देखिए यहाँ पर देखेंगे पी वाई फर्स्ट है एंड लास्ट में भी पी वाई है, तो इकोनॉमिक और कुछ रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा। दैट मीन्स इकोनॉमिक का कोड पी वाई है, ये हम कंक्लूजन इससे ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए, तो इकोनॉमिक का कोड होगा पी वाई, ऑप्शन नंबर 2 इट इज करेक्ट। एस यू रिप्रेजेंट वॉट? एस यू क्या रिप्रेजेंट करता है? तो इसके लिए आपको अगेन आ जाना है एस यू पे। एस यू देखिए कहाँ पे, एस यू यहाँ पर है एक, और एक फर्स्ट स्टेटमेंट में, एक फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट में एस यू है। अगर फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट में एस यू है तो जाहिर सी बात है कि उसका जो रिस्पेक्टिव वर्ड होगा वो भी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट में होगा। चलिए देखते हैं। फोकस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मोर फोकस इज इम्पॉर्टेंट। तो फोकस और फोकस ये दो चीज़ें यहाँ पे रिपीट हो रही है फर्स्ट में और थर्ड में, तो इससे आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? इससे आप ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि एस यू रिप्रेजेंट्स फोकस, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 एंड इट इज करेक्ट। आइए देखते हैं, ग्रोथ इज इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 74 73, ग्रोथ इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे ध्यान देंगे, ग्रोथ इज इम्पॉर्टेंट, हमको किसका कोड चाहिए वो हमको देखना है। जस्ट अ मिनट, लेट मी सेट द पेन, एंड ग्रोथ इज इम्पॉर्टेंट, हमको इसका कोड देखना है। तो देखेंगे हम ग्रोथ कहाँ पे है। देखिए एक तो यहाँ पे है ग्रोथ, एक ग्रोथ यहाँ पे है, और कहीं नहीं है ग्रोथ, ठीक है। और इज इम्पॉर्टेंट यहाँ पर भी है और इज इम्पॉर्टेंट यहाँ पर भी है। तो सेकंड और
फोर्थ में ग्रोथ है, तो सेकंड और फोर्थ में सबसे पहले हम कॉमन देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है। सेकंड और फोर्थ में ओ एम और ओ एम कॉमन आ रहा है, मतलब ये जाहिर सी बात है कि ग्रोथ का कोड तो ओ एम होगा, ये क्लियर। इज इंपॉर्टेंट, लेट मी चेंज द कलर, इज इंपॉर्टेंट एंड इज इंपॉर्टेंट थर्ड में भी है एंड फोर्थ में भी है। तो देखिए फोर्थ में भी टी ए है और थर्ड में भी टी ए है, और फोर्थ में भी एन एक्स है एंड थर्ड में भी एन एक्स है। तो इज इम्पॉर्टेंट का जो कोड है वो टी ए एन एक्स होगा, बट हमको ये नहीं मालूम इसका कोड टी ए है या एन एक्स है, या इम्पॉर्टेंट का कोड टी ए है या एन एक्स है, बट हमारा काम इससे हो जाएगा। वाई? बिकॉज हमको ओ एम टी ए एन एक्स जिस ऑप्शन में मिलते हैं वही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में ही हमको मिल गया ओ एम टी ए और एन एक्स। आई होप यू गॉट द पॉइंट। चलिए, व्हाट इज द कोड फॉर इम्पॉर्टेंट? देखिए इज इम्पॉर्टेंट में हमने देखा था टी ए या एन एक्स में से कोई कोड होगा। अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने करा उसमें इज इम्पॉर्टेंट का कोड था टी ए या फिर एन एक्स। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74, उसमें इम्पॉर्टेंट का कोड क्या है ये पूछा है। तो आप इसमें से निकाल सकते हैं इम्पॉर्टेंट का कोड क्या है? नहीं निकाल सकते। सो कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा। वाई? बिकॉज ई ए और इम्पॉर्टेंट दोनों ही स्टेटमेंट में रिपीट हो रहे हैं, दैट इज थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट दोनों में ही रिपीट हो रहे हैं। तो आप पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट का और पर्टिकुलरली इस का कोड नहीं बता सकते। व्हाट इज द कोड फॉर ग्रेटर? ग्रेटर का कोड क्या है? बैक टू क्वेश्चन, ग्रेटर कहाँ कहाँ पे रिपीट हो रहा है हम देखेंगे। देखिए ग्रेटर एक तो यहाँ पर है, बस एक ही जगह है ग्रेटर, तो सेकंड में ही उसका कोड होगा। दैट मीन्स सेकंड में जो कोड होगा वो कहीं पे भी नहीं होगा, वो कोड होगा ग्रेटर का। डब्ल्यू आर, डब्ल्यू आर ही एक ऐसा है जो रिपीट नहीं हो रहा है। देखिए ई ए रिपीट हो रहा है यहाँ पर, वी एल रिपीट हो रहा है ऊपर, एंड ओ एम रिपीट हो रहा है लास्ट में। तो डब्ल्यू आर जो कोड है, तो ग्रेटर का कोड जो होगा वो होगा डब्ल्यू आर। क्लियर है? आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। सो ग्रेटर का कोड है वो है डब्ल्यू आर, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 एंड इट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। इफ द डिजिट्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर, गौर फरमाइएगा, इफ द डिजिट्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, विद इन द नंबर, नंबर के अंदर ही। तो देखिए 73 का क्या हो जाएगा? 973। 793 का 973 हो जाएगा। 689 का क्या हो जाएगा? 986। सेकेंड पेज पे आते हैं। चलिए 957 का क्या हो गया? 975। 495 का होगा 954 एंड लास्ट वन 879 का होगा 987। अब पूछ क्या रहा है? ये तो हमने ऑपरेशन कर लिया। अब पूछ ये रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी द हाईएस्ट। अब इनमें से हाईएस्ट कौन सा है? 987 है, दैट इज ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई हाईएस्ट है। लेट्स सी ऑप्शन नंबर ई, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 5 इट इज करेक्ट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 77। चलिए देखिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 77 एक पजल है, किसके ऊपर बेस्ड है देखेंगे। ओके, वीकली पजल है, मतलब वीक वाली पजल है। देखिए 7 people A B C D E F G goes to movie on different day of a week starting from Monday to Sunday, ओके, बट नॉट इन एन ऑर्डर। ठीक है, चलिए अब इसकी कंडीशन नोट करते हैं। देखिए क्या हो रहा है वो मैं बता दूं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये अलग अलग दिन में अलग अलग लोग मूवी देखने जाते हैं। ठीक है, जी गोज ऑन फ्राइडे मेरे को सीधा दिख गया, जी गोज ऑन फ्राइडे। चलिए पहले कंडीशन नोट करते हैं। 1 person गो बिटवीन जी एंड सी, ए गोज ऑन वन ऑफ द डे बिफोर सी, सी के ऊपर। आप गौर फरमाइएगा मैं लिख कैसे रहा हूँ। डी गोज ऑन सेकेंड डे ऑफ द वीक, देखिए सेकेंड डे को जा रहा है और हमारा वीक कौन से दिन से स्टार्ट हो रहा है? मंडे से स्टार्ट हो रहा है। अगर मंडे को हमने 1 नंबर दिया तो सेकेंड नंबर ट्यूसडे का होगा, तो ट्यूसडे पे डी आ जाएगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ठीक है, फिर डी गोज ऑन सेकेंड ऑफ द वीक, 3 person गोज, जस्ट अ मिनट, 3 person गोज बिटवीन डी एंड एफ। डी और एफ के बीच में 3 है, 1 2 और 3 छोड़ के यहाँ पे एफ आ जाएगा जो होगा सैटरडे को।
बी डज नॉट गो ऑन मंडे और थर्सडे, मंडे और थर्सडे में बी नहीं जाएगा, तो बी फिर कहाँ कहाँ जाएगा, तो बी जाएगा या तो वेडनेसडे में या फिर संडे में। आई होप यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट। चलिए अब देखेंगे कि जी और सी के बीच में एक जा रहा है, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन हु गोज आफ्टर सी, सी के बाद जो जा रहा है इज इक्वल्स टू बिफोर जी। अच्छा, तो जी से पहले 1 2 3 4 गए हैं, तो सी के बाद भी 4 जाएंगे, 1 2 3 और एक 4, तो सी जाएगा वेडनेसडे पे। सी वेडनेसडे पे अगर जाएगा तो देखिए जी और सी के बीच में एक जो कंडीशन बैठने वाला है वो हो गई सेटिस्फाई, ये वाली भी सेटिस्फाई हो गई। अब वेडनेसडे को अगर सी जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है बी जाएगा संडे को, क्योंकि बी वेडनेसडे या संडे में से कोई एक दिन जाने वाला था। और ये बोल दिया है कि ए सी के ऊपर जाएगा, तो सी यहाँ पर है तो उसके ऊपर ए हो जाएगा, बचा हुआ जो होगा शायद ई, वो इसमें जाएगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहे हमारे क्वेश्चन। ए गोज फॉर मूवी ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज, तो मंडे को जा रहा है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। हाउ मेनी पर्सन और पर्सन गो फॉर मूवी आफ्टर ई, 3, ऑप्शन नंबर 4 गॉट इट। द नंबर ऑफ पीपल और द नंबर ऑफ पर्सन गो फॉर मूवी बिफोर सी, मतलब दो गए हैं बिफोर सी, इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल हु गो फॉर मूवी आफ्टर, तो जी होगा क्योंकि सी के ऊपर 2 हैं तो जी के नीचे भी 2 हैं, तो जी ऑप्शन करेक्ट है। Who among the following goes for movie on Saturday? That is F. Option number 2, that is correct. Who among the following goes for movie just before E? E के just before कौन है? C है, तो ऑप्शन नंबर C, I mean 3, that is correct. चलिए हो गई हमारी एक और पजल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। What will be the difference between all the even digits of and the sum of all the odd digits? Okay, तो देखिए sum of even digits जो given number है उसमें जो भी इवन डिजिट्स हैं उनका सम कर लो, दैट इज 8 2 4 6, इनका सम कितना आता है 10 2 12 और 8 20। और ऑड डिजिट्स जो है 1 7 5 और 3, 5 3 8 7 15 और 1 16। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस मतलब लार्जर माइनस स्मॉलर, डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या आ रहा है 4 आ रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको मालूम चल गया हो किस तरीके से लेवल आते हैं। चलिए अब सिलॉक्स की बारी, सिलॉक्स पे आ जाते हैं हम। देखिए ओनली अ फ्यू एनिमल्स आर कैट, इस तरीके से वेन डायग्राम ड्रॉ किया जाता है। सम एनिमल आर डॉग, ऑल कैट आर एनिमल, अब कंक्लूजन पे आ रहे हैं हम। ऑल कैट आर एनिमल नो, सम कैट आर डॉग नो, क्योंकि हमको इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं पता है अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम, सो नन ऑफ दिस फॉलोज। ऑप्शन नंबर 5, नीदर वन नॉट टू, गॉट इट। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली फ्यू सी आर रिवर, ओनली फ्यू को इस तरीके से बनाया जाता है। ऑल रिवर आर वाटर शेड वाटर बॉडीज, अब तो कंक्लूजन क्या कह रहा है, तो सम सी आर वाटर बॉडीज, ओके ट्रू। ऑल सी आर रिवर, ऑल सी आर रिवर, नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पहले ही स्टेटमेंट में दे दिया है ओनली अ फ्यू सी आर रिवर, सो ओनली वन फॉलोज। देखते हैं ऑप्शन क्या है, ओनली वन, ऑप्शन नंबर 4 दैट इज करेक्ट, गॉट इट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। नो डोर इज टेबल, ओनली फ्यू वुड्स आर टेबल, ओनली फ्यू इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। अब आते हैं कंक्लूजन पे। ऑल डोर आर विंडो, ऑल डोर आर वुड, कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। सम डोर आर नॉट वुड, बिल्कुल भी नहीं। बट आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे भी डोर यूज हो रहा है, यहाँ पे भी वुड यूज हो रहा है, यहाँ पे भी डोर है और यहाँ पे भी वुड है। और एक तो दोनों एलिमेंट दोनों ही कंक्लूजन में है, फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड कंडीशन क्या है कि दोनों ही रॉन्ग हो रहे हैं इंडिविजुअली, तो वो भी सेटिस्फाई हो रही है। थर्ड कंडीशन क्या है कि ऑल और सम नॉट आपस में कॉम्प्लीमेंट है, अगर ऑल के साथ सम नॉट है या फिर सम के साथ नो है, अगर ये दोनों का पेयर बन रहा है तो फिर हम ईदर और लगा कर आएंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा ईदर और, क्योंकि यहाँ पे ऑल और सम नॉट का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, तो ईदर और दैट इज ऑप्शन नंबर 4 विच इज करेक्ट।
नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 86। चलिए 86 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल डेस्क आर जंगल, ऑल जंगल आर माउंटेन। सो नो जंगल इज माउंटेन, कभी भी ट्रू नहीं हो सकता। सम माउंटेन आर डेस्क, सम माउंटेन आर डेस्क, हाँ ये ट्रू हो सकता है। सो ओनली टू फॉलोज, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। लेट्स सी ऑप्शन नंबर 3, यस इट इज ट्रू। चलिए सिलॉक्स खत्म हो गए हैं हमारे। अब आते हैं हम इस पे, दैट इज ग्रुप वाला जो है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का ग्रुप बनाना है। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड का ग्रुप आपके अलग तरीके हो सकते हैं, मेरे कुछ अलग तरीके हैं। मैं जो वर्ड दिया गया होता है उसका प्लेस वैल्यू तुरंत लिख देता हूँ, दैट इज E5N14T28U21S19 I9A1S अगेन 19M13। गॉट इट। अब हम देखेंगे काउंट करके 5 6 7 8। चलिए एक बन गया ग्रुप, 9 10 11 12 13 14। 14 15 नहीं हो रहा, 15 16 17 18 19 20 21 22 नहीं हो रहा, 20 21 22 21 22। अब 22 के ऊपर तो कोई नंबर है ही नहीं। 8 9 10 11 9 10 11 12 13 14 बिल्कुल भी नहीं बन रहा। 20 21 22 नहीं बन रहा, 22 नहीं हो रहा। 19 20 21 नहीं हो रहा, 19 नहीं है। 9 10 11 12 13 14। देखिए 9 के बाद 14 बन रहा है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों हमको काउंट करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरवर्ड और बैकवर्ड। जस्ट अ मिनट, लेट मी इरेज दिस सर्कल। देखिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों लिखा है, इसीलिए हमको दोनों तरफ से काउंट करना है। 10 11 12 नहीं हो रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं हो रहा। 1 2 3 नहीं हो रहा। 19 20 21 22 नहीं हो रहा, आगे नहीं हो रहा। 13 14 15 16 17 18 19 और देखिए 20, 13 से 20 तीन पेयर बन रहे हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। मूविंग टू द आंसर 3, आंसर नंबर 3 ऑप्शन नंबर 3 है वो, दैट इज करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं। 8 पीपल आर हैविंग डिफरेंट आइटम्स। चलिए 8 पीपल हैं जिनके पास अलग अलग आइटम्स हैं। अब कंडीशन नोट करते हैं। 2 पीपल बाय आइटम बिटवीन P एंड S, 1 person बाय बिटवीन T एंड Q, T बाय बिफोर Q, एटलीस्ट टू पीपल बाय आफ्टर Q, मतलब Q के नीचे 2 या 2 से, सॉरी जस्ट अ मिनट, ओके, Q के नीचे 2 या 2 से अधिक लोग होनी चाहिए। 3 पीपल बाय आइटम बिटवीन V एंड Q, V नाइदर बाय फर्स्ट, ना तो वो फर्स्ट में है और ना ही वो लास्ट में है। ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन बाय आइटम बिफोर T इज सेम नंबर ऑफ पर्सन हु बायस आइटम आफ्टर W। 2 person बाय आइटम बिटवीन W एंड P, R बायस बिफोर U। आई होप यू गॉट द पॉइंट। देखिए Q जो है वो 2-3 बार रिपीट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है हम उसको पहले प्लेस करेंगे, और उसको प्लेस करने का सबसे अच्छा तरीका ये है क्योंकि नंबर दे दो, 8 लोग हैं दिया गया है। अब Q के नीचे 2 या 2 से ज़्यादा लोग होंगे, तो Q के नीचे सबसे पहले 2 लेते हैं, तो 6 पे Q आएगा, या फिर 5 पे Q आएगा, या फिर 4 पे Q आएगा, और या फिर 3 पे Q आएगा। और Q के ऊपर T है और 2 के बीच में 1 है। देखिए ये दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया है, ये दो कंडीशन को आप देखिए, तो 3 तक ही Q आ सकता है, 2 पे Q आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि Q और T के बीच में 1 है और T Q से ऊपर है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो Q के ऊपर एक छोड़कर T आएगा, Q के ऊपर एक छोड़कर T यहाँ पे सेकेंड नंबर पे आएगा। अभी हम 2 कंडीशन लेके चलते हैं, देन आफ्टर विल प्रोसीड विद द रेस्ट ऑफ द कंडीशन। इफ दीज 2 डजंट फॉलो, only and only then we will going to proceed with these conditions. I hope you got the point. अब देखिए Q और V के बीच में 3 का गैप है, मतलब 1 2 और 3, मतलब 7th पे V आएगा और इसके हिसाब से 8th पे V आएगा, बट V लास्ट में आ नहीं सकता, मतलब ये वाली कंडीशन हो गई फॉल्स। ये वाली अगर फॉल्स हो गई तो इसको मैं फॉर टाइम बीइंग हटा देता हूँ। ठीक है, सिर्फ अभी हमारे पास ये वाली कंडीशन बची।
अब हम देखेंगे कि टी के ऊपर जितने बंदे थे उतने ही डब्ल्यू के नीचे थे, तो डब्ल्यू को मैंने यहाँ पे रख दिया। डब्ल्यू और पी के बीच में 2 लोग हैं, तो 1 और 2, तो यहाँ पे आएगा पी। अब हमारे पास प्लेस जो बची वो 1, 2 और ये 3 बची। समझ में आ रहा होगा, मैं ये एक्सपेक्ट करके चलता हूँ। अब कौन सी कंडीशन बची है? ठीक है, पी और एस के बीच में 2 लोग हैं, मतलब 1 और 2, मतलब एस यहाँ पर आएगा क्योंकि उसके नीचे तो आ नहीं सकता। लो, हो गई आपकी पजल सॉल्व, क्योंकि आर ऊपर है यू के। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ये दोनों कंडीशन को हमको देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, सारी कंडीशन इसी में सेटिस्फाई हो गई। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग बाय द आइटम एट फर्स्ट, दैट इज टी, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज करेक्ट। हाउ मेनी पर्सन बाय द आइटम आफ्टर यू, 2 लोग ने बाय करी है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, इट इज करेक्ट। हाउ मेनी पर्सन बाय आइटम बिटवीन आर एंड डब्ल्यू, आर और डब्ल्यू के बीच में 3 लोगों ने बाय करी है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, विच इज करेक्ट। द नंबर ऑफ पर्सन बाय आइटम बिफोर एस, एस के ऊपर मतलब 1 है, तो ऐसा कौन सा पर्सन है जिसके नीचे भी एक ही हो, दैट इज वी, दैट इज ऑप्शन नंबर 5, इट इज करेक्ट। हु अमंग द फॉलोइंग बाय जस्ट बिफोर आर, आर के जस्ट बिफोर, दैट इज क्यू, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, विच इज करेक्ट। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 93 पे। देयर आर 8 मेंबर इन द फैमिली। आइए कंडीशन नोट करते हैं। P is husband of V. V who is mother of S, समझ में आ रहा होगा। Q is male, साइड में लिख देते हैं। Who has one child, मतलब इसका कोई एक चाइल्ड है, बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है। Q and S are sibling, अब देखिए Q and S यहाँ पे बन रहा है ऑफ सेम जेंडर, दोनों का जेंडर सेम है। अब यहाँ पर आप वो ही चीज़ को ड्रॉ कर सकते हैं। I hope you got that particular point. B is the brother of V. B जो है वो ब्रदर है V का, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। ब्रदर है, दैट मीन्स पॉजिटिव साइन आएगी। मैंने मेल को पॉजिटिव साइन लेके चल रहा हूँ। R इज सिस्टर ऑफ Z, R जो है वो Z की सिस्टर है। चलिए R is sister of Z, who is mother of T. T is daughter of Q, तो T is daughter of Q और Z is mother है, तो पक्का बात है कि Z और Q ने शादी करी होगी। तो Z और Q ने अगर शादी करी होगी तो उसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। R is sister of Z यहाँ पे हो गया, और Q का एक ही चाइल्ड था, दैट इज T, और वो भी डॉटर। आई होप यू गॉट द पॉइंट। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। हाउ इज टी रिलेट टू एस, टी देखिए, अगर कभी भी कोडिंग ब्लड रिलेशन में अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो एक बात जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान में रखेंगे। देखिए हाउ इज टी आया पहले, रिलेट टू एस, एस आया दूसरे पे। पहला जो होता है टी, वो क्या लगता है दूसरे का, या तो आप ऐसे समझ लो, ये एक तरीका है। पहला जो पर्सन है वो क्या लगता है दूसरे का, एक तो इस तरीके से आप समझ लो, या फिर आप इस तरीके से समझ सकते हो कि एस जो लास्ट में दिया है, जो लास्ट में जो दिया गया होता है वहाँ पर खड़े हो जाओ। लेट्स से एस है, एस पर आप खड़े हो जाओ और फिर आप टी को देखो क्या आ रहा है आंसर, वो आपका आंसर होगा। ये दूसरा तरीका है। या तो आप ये बोल लो कि पहला क्या लगता है दूसरे का, या आप ये बोल लो एस पे खड़े होकर दूसरे पे खड़े होकर पहले वाले को देखो। दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने पॉइंट क्लियर कर दिया यहाँ पे। चलिए अब देखेंगे, एस पर खड़े होकर अगर आप टी को देखोगे तो क्या दिख रहा है, नीज दिख रही है, नीज, ठीक है। या तो ये बोल लो, या फिर ये बोल लो कि टी क्या लगता है एस का, नीज अगेन नीज, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। जस्ट अ मिनट। चलिए अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे।
बी, हाउ इज बी रिलेट टू पी? बी और पी का क्या रिलेशन है, या बी क्या लगता है पी का? बी क्या लगता है पी का? दैट इज ब्रदर इन लॉ, ऑप्शन नंबर 3. I hope you got the point. How many male members are there? 1, 2, 3, 4. 4 male members. That is option number 5. It is correct. चलिए क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 96 का क्या कहना है वो देखते हैं. Which of the following is 6 to the left of 24th element from the left? देखिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, कभी भी लेफ्ट लेफ्ट दिया हो या राइट राइट दिया हो तो हम डिफरेंस लेते हैं. अभी क्या हो रहा है वो अभी क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा. और कभी भी लेफ्ट या राइट, लेफ्ट राइट या फिर राइट या लेफ्ट ऐसा दिया गया है तब हम सम लेते हैं, समेशन करते हैं. आई होप ये पेन विजिबल है आपको. ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है. क्वेश्चन में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिक्स्थ लेफ्ट ऑफ 24th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट. 24th लेफ्ट. ठीक है, दोनों लेफ्ट लेफ्ट हैं तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे. तो दोनों का डिफरेंस में क्या आएगा, 18 आएगा. अब 18 तो आ गया, बट लास्ट में जो एंड दिया है दैट इज लेफ्ट एंड दिया है, लास्ट में किसका जिक्र हो रहा है, लेफ्ट का जिक्र हो रहा है. तो हम लेफ्ट से काउंट करेंगे और 18 पे आके रुकेंगे. वो जो एलिमेंट होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा. आई होप यू गॉट द पॉइंट. देखिए अगर लेफ्ट और राइट दिया होता तो लास्ट में क्या दिया, राइट दिया है, तो राइट से हम काउंटिंग करते सम करने के बाद. ठीक है, चलिए 18th फ्रॉम लेफ्ट हैंड. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. दैट इज 4. ऑप्शन नंबर 1 इट इज करेक्ट. आई होप यू गॉट द पॉइंट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इफ ऑल द इवन नंबर्स आर ड्रॉप, सारे ही इवन नंबर को अगर हम हटा दें तो व्हाट विल बी 10th एलिमेंट फ्रॉम राइट हैंड. राइट हैंड से 10th कौन सा एलिमेंट होगा. चलिए अब हम चलते हैं काउंटिंग की तरफ. इवन नंबर्स को हटा देना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. दैट इज ओ आ रहा है, ओ आ रहा है, ओ. दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इट इज करेक्ट. चलिए क्वेश्चन नंबर 98. हाउ मेनी सच वॉवेल्स. देखिए बात किसकी हो रही है, वॉवेल्स की. यहाँ पर आ जाते हैं, वॉवेल्स, बात हो रही है वॉवेल्स की. हाउ मेनी सच वॉवेल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट बट नॉट प्रिसीडेड बाय नंबर. वॉवेल के पीछे कॉन्सोनेंट होना चाहिए और उसके आगे नंबर नहीं होना चाहिए, उसके आगे कुछ और होगा तो चलेगा. चलिए फिर से सीरीज पे आते हैं. सबसे पहला हमारा काम ये रहेगा, हमको वॉवेल्स ढूंढने हैं. तो वॉवेल्स ये रहा आई, ये रहा यू, ये रहा ओ और ये रहा ए. बस इतना ही है ना. ओके, अब इनके पीछे कॉन्सोनेंट होने चाहिए तो हैं, बट इनके आगे नंबर नहीं होना चाहिए, मतलब ये वाला पेयर कंसिडर करेंगे हम. अगेन यू के पीछे कॉन्सोनेंट है और आगे नंबर नहीं है तो इसको भी कंसिडर करेंगे, इसको भी करेंगे और इसे भी करेंगे. 1 2 3 4, 4 पेयर हो गई. आइए देखते हैं आंसर. हाउ मेनी सच वॉवेल्स, हाँ ओके 4 पेयर है. दैट इज मोर देन 3 ऑप्शन. ऑप्शन नंबर 4 विच इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज 9th. अब देखिए अगेन वो पहले वाला क्वेश्चन आ गया. 9th राइट ऑफ 23rd राइट. दोनों ही राइट राइट है, मतलब डिफरेंस लेंगे. डिफरेंस लेंगे तो क्या आ रहा है, 14 आ रहा है. फ्रॉम विच एंड, राइट एंड. वाई, बिकॉज राइट सबसे लास्ट में दिया है. 14th फ्रॉम राइट एंड चलेंगे. 14th फ्रॉम राइट एंड. आइए देखते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14. दैट इज 8 आ रहा है. चलिए 8 ऑप्शन देखते हैं. 8 ऑप्शन नंबर 1 विच इज करेक्ट. लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो. इसमें से ऑड वन आउट हमको निकालना है.
देखिए ऑड वन आउट, इसके लिए मेरे को ये ऑप्शंस सारे यहाँ पे लिख लेने होंगे। C6F H कॉपीराइट, T $7 O V यूरो 7 4 YA। अब एक एक ऑप्शंस को हमको चेक करना है। सारे चार के चार ऑप्शन कोई एक पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे एंड द रेस्ट वन, दैट इज फिफ्थ वन, उसमें कोई वो पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा होगा एंड दैट इज आवर आंसर। ठीक है, देखिए सी के बाद 6 है, मतलब सी का एक छोड़ के 6 है, और 6 के बाद एफ है, मतलब 6 का एक छोड़ के एफ है, मतलब एक छोड़कर एक पैटर्न नज़र सा आ रहा है। बट ये हम कब कमेंट करेंगे, जब दूसरा भी वही फॉलो कर रहा होगा तब। एच का एक छोड़ के कॉपीराइट है और कॉपीराइट का एक छोड़ के टी है, मतलब एक छोड़कर एक अगर आ रहा है वही पैटर्न बन रहा है। 7 का एक छोड़कर डॉलर है, ओके डॉलर है, और डॉलर का एक छोड़कर ओ है, ये भी बन रहा है। वी वी कहाँ है, वी का एक छोड़कर यूरो है और यूरो का एक छोड़कर 7 है, ओके। अगर आपने तीनों ऑप्शंस को राइट बता दिया तो ज़रूरी नहीं है आपको फोर्थ वाला सॉल्व करना हो, फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा वो ही आपका आंसर होगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। बट अभी हम सीख रहे हैं इसलिए हम सॉल्व करेंगे। देखिए 4 के बाद एक छोड़कर y आ रहा है और y के बाद एक छोड़कर p आना चाहिए, बट आ क्या रहा है, a आ रहा है। दैट मीन्स फिफ्थ ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज ऑड वन आउट। ऑप्शन नंबर फिफ्थ, दैट इज ऑड वन आउट। आई होप यू गॉट द पॉइंट। इसी तरीके से हम क्वांट का एनालिसिस करेंगे एंड देन इंग्लिश का भी करेंगे। Thanks for patiently listening to me and thanks for being here. Thank you so much.